चलिए भाई, आज है फेब्रुअरी 29। आज है लीप डे। ठीक है, 4 साल बाद 1 साल आता है ये दिन, ऐसा एडजस्टमेंट, ये सबको पता है। कभी सोचा है कि ये ऐसा एडजस्टमेंट क्यों नहीं हुआ 0 जनवरी या 32 दिसंबर, ये 29 फरवरी क्यों आता है? बताओ। मैंने तो पढ़ लिया, माथा कपची कर लिया, लेकिन ऐसे मैं बेसिकली आपके साथ थॉट छोड़े जा रहा हूं। इंक्विजिटिव रहना चाहिए, आप भी पढ़िएगा ये 29 को फिट क्यों करा गया। लेकिन चलिए, आज है महीने का आखिरी दिन प्लस आज है महीने का आखिरी गुरुवार, तो आज मंथली बड़ी वाली फरवरी वायदा की एक्सपायरी की कर लीजिए तैयारी। खुलते ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर रिएक्शन होना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूएस के कल शाम को आने थे जीडीपी नंबर्स। आज शाम को हमारे शाम 5:30 बजे हमारा भी जीडीपी आंकड़ा आना है। आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी शेड्यूल्ड है। कैबिनेट है, सीसीईए नहीं है, ऐसा बताया गया है। और कल शाम को जो निफ्टी के इंडिसेस में बड़े रीजिक्स अनाउंस हुए हैं, बदलाव अनाउंस हुए हैं, उस पर भी हम रिएक्ट कर रहे होंगे। खैर, उन सब की बातें आगे। पहले लेकर आइए कल का सेशन स्क्रीन पर। दिक्कत भरा बाजार, सब सुबह ठीक ठाक दिख रहा था, सारे समीकरण ठीक ही थे, कंसोलिडेशन टाइप फेल था। तो जिस तरह का फिर बाजार का सेकेंड हाफ में बिहेवियर था, मेरे ख्याल से सरप्राइजिंग सबके लिए होगा और काफी हद तक वो सेशन पेनफुल था। पर कहा जाता है भाई, आजकल एक्सपायरी रिलेटेड सारे मूव्स एक दिन पहले डाइजेस्ट हो जाते हैं। हो गए तो अच्छा ही है। आज एक कंसोलिडेशन फ्लैट थका बोरिंग दिन भी चलेगा। और कल का सेशन जो पैन आउट हुआ उसका एक बार ब्रेथ रखिएगा स्क्रीन पे। कल सुबह एक वार्निंग के तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन हाईलाइट किया गया था, कैसे मिड कैप स्मॉल कैप्स में अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक है, बढ़ता चले जा रहा है पिछले कई कारोबारी सत्रों से। कल वो और प्रोफाउंड हो गया। कल का मार्केट ब्रेथ एडवांस डिक्लाइन प्लीज स्क्रीन पे रखिए। कासा डिटोरिएटेड इस समय आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा आपको। 1:7 का रेशियो मोटा मोटी। एक बड़ा तो 7 स्टॉक्स ऐसे थे जो कमजोरी, जो दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे। खैर, आएंगे मार्केट में डिटेल में चर्चा करेंगे। गिफ्ट निफ्टी क्या संकेत दे रहा है वो भी दिखा देता हूं। फिर कली की तरह 40-45 पॉइंट शुरुआत में, कल सुबह भी एग्जैक्टली यही दिखा रहा था। 7 बजे वही 40-42-45 पॉइंट हल्की मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ऐसा बाजार ने मूड बिगाड़ा कल कि सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे। आज दरअसल सैलरी डे है, उसकी इंपॉर्टेंस ही गड़बड़ा गई। लेकिन चलिए, नीरज जी बगल में बैठे। ये किसके इतने 500 के नोट कौन देता है आजकल? अपने तो चिल्लर वाला मामला है। खैर, नीरज जी बताएंगे आपको कैसे, किस तरह के ग्लोबल समीकरण, अरे हटाओ यार नोट को, किस तरह के ग्लोबल समीकरण बैठ रहे हैं। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक पे आज हमको स्ट्रेटेजाइज करना, हर सब बताएंगे रोज की तरह बढ़िया से सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया, सबड्यूट से शुरुआत होगी। फ्लिप करिएगा एशिया और उसके बाद यूएस भी रख दीजिएगा। देख लीजिए हमारे एशियाई पीयर किस तरह का कामकाज कर रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर रखा था, थोड़ा सा ग्लोबली थोड़ा सा ठंडा मूड है। ये देखिए आपकी चीज में लार्जली सारे मार्केट फ्लैट से आधे % के दबाव के बीच में झूलते हुए नजर आएंगे। और यूएस से संकेत भी ऐसे ही है, फ्लैट से आधे % का दबाव था, फ्लैट को डाउन था तो आधा % नैस्डैक कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा था। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी एकदम फ्लैट, स्लाइटली इन रेड, लेकिन एकदम फ्लैट कामकाज करते हुए। ये समीकरण है। तब और अब की पहली प्लेट दिखाइएगा, कहां यूएस के फ्यूचर छोड़े गए थे हम डाइजेस्ट करके और कहां इस समय आज सुबह कामकाज कर रहे हैं। ये जो डिफरेंशियल है ये आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल मिला जुला। डाउ थोड़ी तेजी दिख रही है, नैस्डैक थोड़ा पस दिख रहा है, डिफरेंशियल। और एसएनपी जहां छोड़े थे वहीं है, तो ज्यादा कुछ है नहीं। और वैसे ही ग्लोब रिएक्ट भी कर रहा है। ऐसे में नीरज जी से जाना जाए भाई, वो जीडीपी के आंकड़े, वो पता नहीं पीसीई, कोई सारे एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस, क्या निकला, क्या इंपॉर्टेंट है वो जान लिया जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, यूएस मार्केट में ऐसा कुछ खास नहीं था जिससे क्यू लेके हम लोग कल इतना गिर पड़े। वहाँ तो नॉर्मल था, फ्लैट टू नेगेटिव कह सकते हैं आपकी। 10-20-30 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूम रहा था। जीडीपी का आंकड़ा भी आया और जीडीपी का आंकड़ा स्लाइटली बिलो है, 3.3 के सामने 3.2। Q4 का उनका जो नंबर था, ये सेकंड एस्टिमेट ध्यान रखिएगा, थर्ड एस्टिमेट फाइनल होता है।
तो आप मान लीजिए कि 3.2 के आसपास ही कहीं कहीं सेटल हो जाएगा। लेकिन एनुलाइज बेसिस पे बहुत ज़बरदस्त FY23 उनका कैलेंडर ईयर होता है, 2.5% की GDP है। पिछले साल यानी 22 में 1.9% थी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, इसमें कोई डेवलप्ड इकॉनमी अगर 2% से ऊपर ग्रो कर रही है तो उसको बहुत मजबूत मानना चाहिए। तो इसलिए GDP की वजह से मार्केट में कोई बहुत खुशी या बहुत दुखी वाला नहीं था मामला, फ्लैट सा था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप जो 1 दर्जन अधिकारियों के नाम गिना रहे थे उसमें से कल 3 ने अपना ज्ञान दिया और तीनों ने कहा कि रेट कट की जल्दी नहीं है, इन्फ्लेशन पहले कंटेन करना है। उसमें तीनों लोगों ने कहा कि 2% इन्फ्लेशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक होना चाहिए रेट कट के लिए कि 2% के हम करीब पहुंच गए हैं। उसमें अटलांटा, न्यूयॉर्क, कॉलेज, ये सारे लोगों ने कहा। तो अभी 3 लोग एक साथ नेगेटिव बात कर रहे थे मार्केट के लिए, लेकिन फिर भी मार्केट ने वैसा कोई सेल ऑफ नहीं दिखा। तो US मार्केट मैंने कहा था इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है कि मार्केट छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं, तो वहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन थी, एकदम एक जैसे यूजुअल ट्रेड होता वो होता रहा। क्रूड हमारे लिए थोड़ा फेवरेबल है कि 83 से नीचे गिर गया, लेकिन वो भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इन्वेंट्री डेटा आया था US का, थोड़ा बढ़ के आया, तो इसे आधा डॉलर $1 का ऊपर नीचे होता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इस बार बिटकॉइन में आपने ध्यान नहीं दिया, हल्के हल्के 60,000 के पार निकल गया यार। ध्यान दिया था, लगाया था पैसा? अरे भाई हम कभी ना लगा पाए। एक भी होता तो सोचो कितना पैसा होता यार। गजब फट रहा है। एक बिटकॉइन $60,000 का, बाय गॉड। मार्केट अच्छा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पैसा कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ लेता है। हाँ, Bitcoin नहीं को तो change कर रहा है। ठीक बात, सब बढ़िया है भाई साहब, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ के आंकड़ों से भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सारे सेंट्रल बैंकर्स अब उसी टोन पे चले गए। हमारे शक्तिकांत दास सर भी वही कह रहे थे, 4% टारगेट, फेड ऑफिशियल भी 2% टारगेट, सब वही चिपक गए। तो अब थोड़ा समय लगेगा वो पिवट आने में या घूमने में कहानी को। खैर, कल का मार्केट वाकई सेकेंड हाफ पेनफुल, दबाव गहराता चला गया, दिक्कतें आई, सारे इंपॉर्टेंट लोअर थ्रेशोल्ड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा था बाजार। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, पहले वो 22,000 के लेवल्स पे जो सिग्निफिकेंट पुट राइटर्स का जोन, उसके बाद हमारे वो एवरेजेस की तरफ बढ़ चले थे हम, और ब्रॉडर मार्केट्स का पेन तो और भी ज़्यादा एविडेंट था। ऐसे में वीरू से जाना जाए, कल के बाद आज के समीकरण बैठ कैसे रहे, अब जो एक्सपायरी डे सामने खड़ा है, क्या अप्रोच रखें। वीरू, गुड मॉर्निंग। क्या करना है निफ्टी, क्या करना है निफ्टी बैंक में? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल के सेशन को डिफाइन करते हैं। कल सुबह में अप्रोच यही थी कि 22,200 एक इंपॉर्टेंट सप्लाई क्लस्टर है, एक कॉल राइटर्स का जोन है, वहां नहीं टिकेगा। 223 पे रिजेक्शन आएगा, प्रॉफिट बुक करिए, कैश में कन्वर्ट करिए। बट हाँ, मेरी अप्रोच थी कि मैं डिप्स को बाय करूंगा, वो अप्रोच ठीक नहीं निकली। सेलिंग प्रेशर हायर लेवल से इतना था कि पूछिए, आपने डिफाइन कर दिया क्या क्या टूटा। 22,000 टूटा ऑप्शन बेस, एक्सपायरी -1 डे पे। हमने बाय का एफर्ट रखा था 22,080 पे, वो टूट गया 10 डे में, और हमने बाय का एफर्ट रखा था अगर हमें 21,971 मिले, दैट वाज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक सेशन में आपने 2 एवरेज को तोड़ा, एक सेशन में आपने ऑप्शन बेस को तोड़ा। इस डेटा के पीछे इसमें कोई दुराई नहीं है कि अगर आप देखें, कल की एफआईएस की सेलिंग काफी बड़ी थी, 1870 करोड़ रुपए की, लेकिन डीआईएस ने इतना कंपेंसेट भी किया, करीब करीब 1827 करोड़ रुपए का बाय किया। इंडेक्स उन्होंने बेचा करीब 250 करोड़ रुपए का, 2400 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट थे, स्टॉक फ्यूचर्स बेचा। मैं कैसे सेशन को अप्रोच करूंगा? देखिए आशीष, ग्लोबल मार्केट्स उतने जिटरी नहीं है, खराब नहीं है, और कैसे अप्रोच करना है सेशन को? एक्सपायरी डे, ये नॉर्मल सेशन नहीं है। आज के लिए हम सारे मतलब 10-20 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी पर। बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं 22,000, 22,100, 22,200, इन दो रेंजेस पे जिसमें हमने कल, जिसको हमें तोड़ा है। नीचे मीनिंगफुल अगर कोई भी पॉइंट एज पर द पुट राइटर्स इस जोन में है, दैट इज 21,800, 21,800। जो पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे वो क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि 21,800 एक पुट राइटर का जोन है फॉर एक्सपायरी डे, और 22,000, 22,100, 22,200 कॉल राइटर्स का जोन है। 10-20 आप तोड़ चुके हैं, 50 बहुत दूर है, 50 है 21,681 पे, बहुत दूर है अभी वो वहां पे। मैं कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए आशीष, रेजिस्टेंस 1 आपकी स्क्रीन पे आएगा, और वो है करीब करीब आप समझ लीजिएगा 22,013 और 22,061, यानी पहला कॉल राइटर और एक 10 डे। इसके नीचे तो सेल ट्रेड काम करेगा, नो डाउट अबाउट दैट। इसके नीचे सेल ट्रेड काम करेगा, और सेल जब आप करें तो याद रखिएगा
कल के लो को ध्यान में रखिएगा और उसके बाद जो लोअर पिवट पॉइंट्स में डिस्कस किए हैं 895, 856, 803, 764, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। 22,013 और 61 के नीचे प्रेशर रहेगा और लोअर पॉइंट्स शॉर्ट कवर करने के लिए रहेंगे और एक 21,800 जो कि पुट बड़ा हुआ होल्ड करती है क्योंकि प्राइस डैमेज हुआ है। निफ्टी आईटी ने भी आखिरी में कंट्रीब्यूट किया। एक्सपायरी रिलेटेड शॉर्ट कवरिंग कब आ सकती है? या तो हम कल के लो को डिफेंड कर ले, उसको ना तोड़े, या फिर पिवट पॉइंट से, या फिर आशीष ऑन द हायर साइड अगर आप 22,013 और 22,061 तक 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ट्रेड करने लगे तब हायर साइड पे 22,131 और 183 और 223 आ सकता है। यह है निफ्टी पर अप्रोच। क्लियर है 22,013 और 22,061 तय करेगा 10 डे इन कॉलाइटर्स जोन। निफ्टी बैंक का आशीष प्राइस डैमेज काफी सिवियर था। हमने कल इंट्राडे लो जो क्रिएट किया वो ऑलमोस्ट 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था जो कल लो क्रिएट हुआ है 45,850। बड़े कॉल आइटर्स 46,200, 46,300, 46,400, 46,500 पे प्लेस्ड है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? पिरामिड्स आपको देखिएगा क्लियरली विजिबल है कि 46,200 से 46,500 ये कॉल आइटर्स का मेगा सप्लाई जोन है। 46,200 और 46,500 के बीच में बड़े कॉल आइटर्स परसिस्ट करते हैं, प्लस ये क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस भी है। तो 46,200 रेजिस्टेंस लेके आइएगा। 46,200, 46,221 जब तक इसके नीचे है सेल ट्रेड काम करेगा। और उस ट्रेड को कवर कहां करना है? उस ट्रेड को कवर करना है कल का लो चेक करेगा या फिर आपके नीचे मैंने पिवट पॉइंट्स दिए हुए हैं 45633 और 370, यहां पे आप कवर कर सकते हैं। एक्सपायरी डे है, थोड़ा याद रखिएगा, पिवट पॉइंट्स पे कवर भी करिए। बट अगर बैंक निफ्टी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, क्योंकि ओवरसोल्ड भी है, कल 100 डे में विजिट करके आया है एक्सपायरी -1 डे पे, अगर 46,221 के ऊपर चलना शुरू करे तो अ शॉर्ट कवरिंग स्विंग, याद रखिएगा शॉर्ट बहुत है यहाँ पे, अ शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 390, 574 और 730 पॉसिबल है। तो आशीष कल दोनों ही इंडिसेस का लो प्लस निफ्टी के लिए 22,013, 22,061 दैट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आज सबसे क्रिटिकल लेवल रहेगा एक्सपायरी डे के लिए। आशीष बहुत बढ़िया। ये है एक्सपायरी डे का निफ्टी बैंक का अप्रोच। हर्षदा से जान लिया जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज ऑफ कोर्स मीडिया सेक्टर की जो सबसे बड़ी डील वो हो चुकी है। रिलायंस और डिज्नी दरअसल एक जॉइंट वेंचर के तहत आता हुआ दिखाई देगा। ऑफ कोर्स स्टार इंडिया जो इंडिया ऑपरेशंस है डिज्नी के, उसका पूरा कारोबार इस जॉइंट एंटिटी में आता हुआ दिखाई देगा। करीब करीब रिलायंस 11,500 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है इस पर्टिकुलर वेंचर में और इस वेंचर को आका गया है 70,352 करोड़ की ईवी पर। तो वो इनफैक्ट पोस्ट मनी बेसिस पर आपको देखनी होगी वैल्यूएशन। कंप्लीशन पर जेवी जो कंट्रोलिंग स्टेक रहेगा रिलायंस के पास 16.34% हिस्सा। ऑफ कोर्स वायोकॉम 18 के पास 46.82% हिस्सा और डिज्नी 36.84% हिस्सा होल्ड करेगी इस पर्टिकुलर जेवी में। जो सारे डिज्नी के इंडिया एसेट्स हैं और जो लाइब्रेरी है वो इस जेवी का हिस्सा बनती हुई दिखाई देगी। तो एक बड़ी मैसिव डील दरअसल जिसकी अपेक्षा थी मार्केट को वो अनाउंस हो चुकी है। तो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज रेडार पर रखेंगे, बाकी मीडिया स्पेस रेडार पर रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेटवर्क 18 पर आपकी नजरें होनी चाहिए जो वायोकॉम 18 को मैनेज करती है। तो वो इनफैक्ट स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे और ड्यू डिस्क्लोजर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है कि आप एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बात करें क्योंकि जिस चैनल पर आप ये खबर सुन रहे हैं ये इसी नेटवर्क का हिस्सा है। दूसरी तरफ एनएससी के जो बड़े बदलाव आने थे तो यूपीएल बाहर हो रहा है जैसे एक्सपेक्टेड था, लेकिन श्रीराम फाइनेंस को दरअसल जगह दी गई है। तो ये निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगा इफेक्टिव 28 मार्च। ऑफ कोर्स अब की बारी उन्होंने कहा भी है, कुछ कारण दिए हैं कि हाई 6 मंथ एवरेज ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन विद एलिजिबल यूनिवर्स के तहत श्रीराम फाइनेंस को चुना गया है निफ्टी का हिस्सा बनने के लिए। अच्छा, इसके साथ ही निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी कुछ बदलाव हुए हैं। तो जो स्टॉक्स पार्टिसिपेट करेंगे और निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बनेंगे उसमें जियो फाइनेंस है, उसमें पीएफसी आरईसी है, अदानी पावर है और आईआरएफसी है। तो सरकारी कंपनियों का एक बड़ा शो आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इनफैक्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बन रहे हैं और जो बाहर निकल रहे हैं उसमें ऑफ कोर्स पीएनजी फाइनेंस, पीआई इंडस्ट्रीज, मुथूट फाइनेंस, अदानी विल्मर जैसे स्टॉक्स हैं और श्रीराम फाइनेंस जिसको एक प्रमोशन मिला है ये निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगा। ये स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। इनफैक्ट निफ्टी 500 की भी सूची में कई सारे बदलाव हैं, वो आगे ऑफ कोर्स हम शेयर करेंगे। कोल इंडिया और भेल दोनों ही काउंटर्स रेडार पर रखिएगा। कोल इंडिया ने दरअसल एक जॉइंट वेंचर साइन किया है भेल के साथ। ये अंडरटेक करेंगे कोल टू केमिकल बिजनेस को
जिसमें कोल इंडिया करीब करीब 2000 टन प्रतिदिन का अमोनियम नाइट्रेट प्लांट सेटअप करने वाले हैं और इसमें भेल की 49% हिस्सेदारी रहेगी, कोल इंडिया की 51% की हिस्सेदारी रहेगी। ये दोनों ही स्टॉक्स उस लिहाज से आप रेडार पर रखेंगे। पीबी फिनटेक लगातार पिछले कई सत्रों में तेजी में रहा है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में हमने वो अपडेट दिया था कि IRDA ने इनफैक्ट एक टेंटेटिव अप्रूवल दिया था इनको एक कंपोजिट ब्रोकर के तौर पर ऑपरेशंस चलाने के लिए। अब वो फाइनल गो अहेड मिल गया है, खबर आ चुकी है, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। लाइसेंस इनको मिल गया है कंपोजिट ब्रोकर का। वीनस पाइप्स के लिए भी अपडेट आ रहा है। इन्होंने कहा है कि एनुअल कैपेक्स करीब 175 करोड़ का ये करने वाले हैं। नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ को केटर करने के लिए फिटिंग बिजनेस में भी कंपनी उतर रही है और उस लिहाज से फिर अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करेगी सीमलेस और वेल्डेड पाइप्स और ट्यूब्स वाले बिजनेस में। तो ये स्टॉक भी आज रेडार पर। ऑयल इंडिया के लिए भी अपडेट ये है, सेकेंड इंटरिम डिविडेंड की घोषणा होगी मार्च 8 को, यानी कि अगले हफ्ते उस पर विचार होता हुआ दिखाई देगा। रखिए तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, सबसे इंपॉर्टेंट तो मंथली एक्सपायरी का दिन है। कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे, एजेंडा मेरे ख्याल से कुछ ही देर में क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी। शाम 5:30 बजे हमारा जीडीपी का नंबर पिछली बार के 7.6% से ज्यादातर इकोनॉमिस्ट मानते एक कम आंकड़ा आने वाला है। साथ ही हमारे फिस्कल डेफिसिट और इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट का डेटा भी आज शाम को पोस्ट मार्केट रिलीज होगा। रिजल्ट्स हैं एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी जिसके पहली बार नंबर आएंगे, राशि फेरिफेरल्स के। कुछ बोर्ड मीट्स हैं, उसमें पीएफसी FY25 अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम डिसाइड करेगा। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस फंड रेजिंग पर बोर्ड मीट कर रहा है आज, पर शायद लार्जली एनसीडी इशुएंस के जरिए, तो पार्ट ऑफ द डूइंग बिजनेस वाला मामला है, फंड रेजिंग होगी। बजाज ऑटो का तो बड़ा बायबैक अनाउंस हुआ था, आज उसकी एक्स डेट और उसकी रिकॉर्ड डेट है। 2 बायबैक्स आज से खुलने जा रहे हैं। जाइडस लाइफ साइंसेज का बायबैक आज खुलेगा 6 मार्च, यानी कि अगले वेडनेसडे को बंद होगा। कुल मिलाकर 59.7 लाख शेयर्स का बायबैक 1005 रुपए पर 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी कंपनी। टेंडर रूट, ऐसे ही टेंडर रूट से कावेरी सीड्स का सिमिलर टाइम फ्रेम में आज खुलेगा। 725 रुपए पे ये टेंडर रूट के जरिए बायबैक की शुरुआत आज से। जीपीटी हेल्थ केयर जो लास्ट इशू बंद हुआ था, उसका आज लिस्टिंग का दिन। 186 रुपीस का इशू प्राइस, सक्सेसफुली 525 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। ये इशू करीब 8.5 गुना बढ़ा था। आज से एक ऑफरिंग खुल भी रही है, आईपीओ मुक्का प्रोटीन्स आज खुलेगा, मंडे को बंद होगा। 26 से 28 रुपए का प्राइस बैंड है। ये 1 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर है। 224 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। भारत हाईवेज का इनवेट, प्लैटिनम इंडस्ट्रीज, एक्सिकॉम टेली, वो सब खुले हुए हैं। ये 2 आज बंद होंगे, प्लैटिनम और एक्सिकॉम। जापान के रिटेल सेल्स और हाउसिंग स्टार्ट्स का नंबर, फ्रांस जर्मनी के सीपीआई यानी कि इन्फ्लेशन के नंबर्स, कनाडा का जीडीपी, यूएस का आज ज्यादा रेलिवेंट आएगा पीसीई जनवरी का। अभी तो Q4 का आया था, डेटेड था। पीसीई जनवरी का आज आएगा और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आएंगे। कुछ और एफओएमसी स्पीकर्स लाइंड अप है आज, बॉस्टिक, गॉल्सबी, मेस्टर, सबकी स्पीचेस लाइंड अप है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, उसके लॉ मेकर्स आज अपना प्राइम मिनिस्टर चुनने जा रहे हैं। पता है वैसे कौन होगा, लेकिन फिर भी चुनेंगे तो चुनेंगे। आज वैसे पुतिन साहब भी अपने देश में पार्लियामेंट को संबोधित करने जा रहे हैं, तो देखते हैं वहां से क्या निकल के आएगा। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी पे ले चलता हूं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज ने मदद करी है वंदना भारती की तरफ से, वो कॉल्स है। नेचुरल गैस खरीदने का मन 153 के स्टॉप के साथ। सोना लेकिन बेच के चलिए, 62,350 का स्टॉप लॉस यहां पे प्लेस करिएगा। बाकी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। नेचुरल गैस खरीदना है, सोना बेचना है। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के। आज तो स्थिर संकेत है। कल आधे घंटे तक क्या हुआ था, मामला ठंडा पड़ना शुरू हो गया था। आज वहीं डटे खड़े हुए हैं, 40-45 पॉइंट मजबूती के साथ शायद शुरुआत करेंगे ऐसे गिफ्ट निफ्टी के संकेत। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।